तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार ही पूछा जाता है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। और यहाँ पर जो आप सवाल देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो छोड़कर नहीं भागना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन का मतलब आखिर क्या होता है, इसको प्रतिस्थापन ही क्यों कहते हैं। आइए इसको जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है? प्रतिस्थापन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या आपको ऐसी भाषा में किसी ने समझाया है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक समीकरण से, चाहे कोई सा भी समीकरण ले लीजिए जो आपको आसान लगे, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है सर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपको आसान समीकरण लगे उसको आप उठाएंगे। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर इनका नामकरण करेंगे पहले, है ना। जैसे आप पैदा होते हैं तो आपका नामकरण होता है, पंडित जी करते हैं, वैसे यहाँ पर हम इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम ही पंडित जी बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो क्या करेंगे, इस पहले समीकरण को डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है? माइनस का x प्लस का 2y बराबर 1, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, 1 और 2, समीकरण 1 और 2। अगर यहाँ पर 3 होते तो हम 3 डाल देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, 2 ही समीकरण है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपको आसान समीकरण लगे, जो आपको सरल लगे, उसको आप उठाएंगे। ठीक है, यही इसमें रूल होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 को उठाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान, जो आपको आसान लगे। ठीक है, आपके हिसाब से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखिए पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर में है सर 19। बोलिए सर, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो जब x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2y प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 2y। भाई 19 पहले से इधर था, माइनस का हो गया 2y। इसको डाल देना है समीकरण नंबर 3। एक अलग समीकरण बन गया ना, इसीलिए समीकरण नंबर 3 डालेंगे। अभी क्या थे? 2 थे। अब यहाँ पर एक अलग समीकरण हमारा पैदा हो गया है, जिसको हमने बनाया है। ठीक है, तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे सर, देखिए इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं रखना है सर। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, जिससे निकाला है उसी में नहीं रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान, ध्यान से समझिए, समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, इतना आप लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। जब आप ऐसे लिखेंगे अच्छे से तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे सर, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आइए रखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है? माइनस का x प्लस का है 2y और बराबर में है सर 1। ठीक है, बराबर में क्या है? 1 है। ठीक है, लिख लिया। अब x का मान रखना है भाई समीकरण 2 से, इसकी जगह पर क्या रखना है? इतना। ठीक है, 19 माइनस का 2y, तो इसकी जगह पर रखेंगे। यहाँ पर x है ना, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे? 19 माइनस का 2y। तो माइनस पहले से है यहाँ पर, तो ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, माइनस बाहर रखेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे और क्या लिखेंगे? 19 माइनस का 2y। भाई x का मान कितना है? 19 माइनस का 2y। तो इस x की जगह पर 19 माइनस का 2y रख दिया है, और प्लस में हमारा ये वाला 2y है, ये 2y, और बराबर में 1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है
कि हाँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो आइए सर इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस माइनस चिन्ह को अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 19, माइनस का हो जाएगा 19। ठीक है, और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा 2y। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 2y, है ना भाई, माइनस है ना, माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस का हो जाएगा 2y, और ये प्लस का 2y पहले से है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2y बराबर में कितना है 1 है। ठीक है, बराबर में 1 चल रहा है। आइए सर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 2y, ये भी प्लस का 2y, तो कितना हो जाएगा 4y। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले माइनस का 19 है। ठीक है, तो माइनस का 19 है तो हम क्या करेंगे, माइनस 19 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे और जो y वाले पद हैं इनको इस तरफ रखेंगे, तो 2 और 2 मिलकर 4y। अब क्या करेंगे, 19y को इधर भेजेंगे, सॉरी 19y नहीं 19 है केवल। ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पहले 1 लिखेंगे और ये प्लस का हो जाएगा 19। ठीक है, प्लस का 19 हो गया। अब क्या करेंगे, 4y बराबर 1 और 19 कितना हो जाएगा 20, है ना। इतनी बात तो आपको सर समझ में आती होगी कि 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान अगर पता चल जाए तो हम x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं सर। ठीक है, तो 4 को हम क्या करेंगे, इसके बटे में भेज देंगे, 20 के बटे में आ गया 4, क्योंकि गुणा वाली संख्या है बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो बटे में आ जाती है सर, ऐसा रूल आपने पढ़ा होगा, है ना। या तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, है ना, कट जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 कट गया सर। तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान 5 आ गया। बधाई हो, है ना, बधाई हो, आपने y का मान ज्ञात कर लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, फुल मस्ती के साथ। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िए कि बोरिंग भी ना लगे क्लास और मस्ती मस्ती में पढ़ाई भी हो जाए, आप सीख भी जाए, आपको डर भी ना लगे, है ना, और कोई डाउट कंफ्यूजन भी ना रहे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, इस y का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो, वहां से हमें x का मान मिल जाएगा। लेकिन सर आसान कहां से रहेगा, आसान हमें यहां से रहेगा। ठीक है, समीकरण 3 से। अगर हम समीकरण 3 में y का मान रख देंगे ना तो हमें डायरेक्ट ही x का मान मिल जाएगा। चलिए सर रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान, y का मान किसमें रखेंगे सर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इतना आप लिख लेंगे सर। समीकरण 3 क्या है, इसको नोट करते हैं एक बार, x बराबर 19 माइनस का 2y, इतना ही है ना, इतना ही है सर। चलिए रखते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 19 पहले से है, माइनस 2 गुणा में क्या है y है, भाई इसके बीच में क्या है गुणा है, तो 2 गुणा y हो गया। y का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे, 5 रखा। अब देखिए सर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 19 माइनस का 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, तो 10 हो गया। दिख रहा है ना सर, आपको दिख रहा होगा। चलिए यहां पर कर लेते हैं, देखिए x बराबर आ जाएगा 19 प्लस का है 10 माइनस का है, तो कौन सा बड़ा है सर, सर आप बोलेंगे ये भी कौन से पूछने वाली बात है, 19 का बड़ा है, प्लस का है ये, तो कितना बचेगा 9 बचेगा प्लस का। ठीक है, और 10 घट जाएगा 19 में से, तो 10 घट गया 9 बचा, कितना आ गया x का मान 9 और y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने x और y के दोनों ही मान ज्ञात कर लिए हैं, है ना। बधाई हो आपको, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं यहाँ पढ़ने में, आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आप बनेंगे जाके आगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, सॉरी डॉक्टर नहीं, हाँ डॉक्टर बन सकते हैं वैसे, हाई स्कूल के बाद आप चुन सकते हैं ना, बायोलॉजी वगैरह ले सकते हैं, तो डॉक्टर भी बनेंगे आप। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी वीडियोज मिलते रहें। अगर आपने कमेंट में नहीं लिखा है कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है तो लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट लिखने से कोई फर्क, मतलब कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप लिख दीजिए। ठीक है, इससे दोस्तों में मोटिवेशन ही मिलता है। ठीक है, और दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।